ठाकुर जी की कृपा से और महाराज जी के आशीर्वाद से प्रमुख जजमान बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये श्रीमद् भागवत कथा जो कि 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का एक महायज्ञ सभी की मनोकामना और कल्याण की पूर्ति हेतु महायज्ञ जो किया गया था, आज उसकी पूर्णाहुति है। बड़े ही कुशल और बड़े ही तरीके से, रीति रिवाज से, जो हमारा जो धर्म मतलब सनातन धर्म की जो हमारी प्रक्रिया रही है, चारों वेद में आप हमारे जो प्रकांड हमारे आचार्य थे, उन लोगों के आगमन से वाकई में काशी, अब यहाँ दो संस्कृतियों का मिलन है, एक तो माँ यमुना का है, एक माँ गंगा का है, और दोनों की संस्कृतियों के मिलन से आज जो ये धर्माचार्यों के माध्यम से जो हम लोगों ने इसकी सौभाग्य की जो कामना की थी, वाकई में हम लोगों की पूर्ति हुई है। और मैं अपने मन से, मनोभाव से बहुत प्रफुल्लित हूँ। अपने मन से मैं सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण होते हुए मैं देख रहा हूँ, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हमारे ऊपर, सभी के ऊपर, सभी की मनोकामना पूर्ण करते रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम लोगों ने अभी भंडारा का भी आयोजन चल रहा है। शाम तक लोग प्रसाद लेकर के, वितरण करके, भोजन रूप में लेकर के जाएंगे और उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी। देखिए, बहुत प्रसन्नता है हृदय में। एक्चुअली वो होता क्या है कि जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान शुरू करते हैं तो सब लोग जानते हैं कि अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं, तो इसलिए हम लोग देवताओं को मनाते हैं कि निर्विघ्नता से सारी चीज़ें पूरी हों। तो निश्चित रूप से 21 तारीख को हमारे यहाँ कथा की शोभा यात्रा हुई थी, और 22 तारीख से कथा शुरू हुई थी, और 27 तारीख से यहाँ मनोकामना सिद्धि महायज्ञ शुरू हुआ था। प्रभु कृपा से बड़ा दिव्य यज्ञ यहाँ संपन्न हुआ है। आज प्रातःकाल 7 बजे से यहाँ यज्ञ की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर लगभग 9:30 बजे पूर्णाहुति हुई। हम सब लोग यज्ञांत स्नान करने गंगा जी के तट पे गए, वहाँ से आने के बाद देवताओं का विसर्जन हुआ, और अब यहाँ भंडारा प्रसाद चल रहा है जो सायंकाल तक चलेगा। भक्तजन सब सेवा में लगे हैं। तो निश्चित रूप से काशी में आकर हमें प्रभु ने ये सौभाग्य प्रदान किया कि हम इस तरह का कोई आयोजन कर पाएँ। तो निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की कृपा है। बस प्रार्थना प्रभु से ये करते हैं कि जैसी कृपा आज की है वैसी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखें, हमें प्रेरणा देते रहें, हमारे यजमानों को, हमारे जितने बंधुजन काशी के जो साथ खड़े रहते हैं हमेशा, सभी को ये प्रेरणा देते रहें, सभी को सामर्थ्य प्रदान करें कि हम लोग सनातन धर्म की ध्वजा पताका लहराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। और केवल एक प्रार्थना प्रभु से यह है कि हमारे धर्म की और हमारी संस्कृति की हमेशा रक्षा होती रहे, धर्म की बेल हमेशा हरी रहे, हमारे महापुरुषों ने कहा है, वैसा रहे, ऐसी कामना है। गुरुजी, बात की जाए तो सरकार भी इस समय हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए भैया, ये भी एक बड़े भारी सौभाग्य का विषय है। नहीं तो हमने अपनी उम्र में ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने हमारे भगवान राम को ही काल्पनिक बता दिया था। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये कहा कि राम सेतु न तोड़ा गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे भी लोग थे। तो वो समय एक अलग था। आज प्रभु कृपा से यूं कहें तो सतयुग का एक बार पुनरावर्तन हो रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है कि तदा वजम विजेष्यामः यदा काल प्रदक्षिणा, काल घूमता है महाराज। तो एक बार फिर सतयुग आया है, और निश्चित रूप से ये शास्त्र का सिद्धांत है, हर एक युग में चारों युग मिलने आते हैं। तो इस युग का जो परिवर्तन हो रहा है निश्चित रूप से सतयुग की ओर इंडिकेट करता है। तो मोदी जी एक संत के रूप में आए हैं जो सत्ता संभाल रहे हैं, और योगी जी भी एक संत ही हैं। और जब संतों के हाथ में भारत सत्ता जाएगी तो फिर तो भगवा लहराएगा ही। और आज प्रदेश में लहराया है, 24 में पुनः देश में लहराएंगे,